सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में नारियल देखते हो तो मंगल और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। और मौली बांधते हो, स्वप्न में आपने मौली बांधी है तो गुरु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का और जन्म कुंडली विश्लेषण इसमें अति आवश्यक है। जन्म कुंडली विश्लेषण में ही पंचम भाव मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी गणना होती है। हम देख पा रहे हैं तृतीय पहर का स्वप्न के एक महात्मा साधु बैठे हुए हैं कुर्सी पर और एक मंदिर के बाहर वो बैठे हुए हैं नीचे, और वहां पर एक व्यक्ति उनके पास आता है और उस व्यक्ति के हाथ में एक तो पुष्प है गुलाब का, केवल एक, और उसके पास दो फल हैं सेब के। तो वो एक जो पुष्प है वो मंदिर में चढ़ाता है आगे, और बाहर आकर दो फल थे जो उसके पास साधु महात्मा को प्रदान कर देता है। पुष्प वो मंदिर में चढ़ा देता है। तो उसके पश्चात वो महात्मा से कहता है कि हमने पुष्प तो मंदिर में चढ़ा दिया है और ये आपके लिए हम ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए हम लेकर आए हैं। तो महात्मा कहते कि हमारा तो व्रत है और हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो वो उनको ये कहते कि आप इसको ले जाओ और प्रसाद सबके खुद ग्रहण कर लेना। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा इसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने नदी के जल में चांदी का सिक्का प्रवाहित किया, मतलब बहा दिया। तो ये नदी के जल में, तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ राहु की गणना है, मंगल के साथ बुध की, शुक्र के साथ राहु की, राहु के साथ सूर्य की, बुध की और शुक्र की। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मंगल और राहु की गणना प्रधानता में रहेगी।
द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है? प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है? तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि बरगद के पेड़ पर आपने सिंदूर लगाया पूजन के लिए। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है, ये भी पूजन के लिए सिंदूर का लगाना। तो बुध के साथ शुक्र की गणना होगी, केतु के साथ शुक्र की, शुक्र के साथ सूर्य की, शुक्र की, मंगल के साथ चंद्र की और केवल चंद्र की। तो इसमें आपका शुक्र और चंद्र दोनों की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्वपन फल के लिए।